grateful for all the provinces, the way they have sort of stepped up in helping us for some of the more pressing needs. Some of those have been reflected in the defense budget, and that is out there, and the number is with you. And for this year, that arrangement is in place, and from our perspective, it's a 3-year discussion, and we will take that forward with the provinces for the next couple of years as well, but we expect that arrangement to be in place for the next 3 years. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सूबों की तरफ से मरकज़ की मदद पर शुक्रिया अदा करते हैं। ये सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। हमें तरक्याती मंसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना होगा। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखा दी। हुकूमत सिर्फ कमर्शियल तौर पर नामुमकिन मंसूबों पर ही तरक्याती बजट इस्तेमाल करे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी, ज़रूरी मशीनरी के लिए कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी ने वफाकी बजट को तनख्वाहदार तबके, सनतकार, एक्सपोर्टर और तामीराती शोबे का बजट करार दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट में तमाम शोबों पर बोझ कम करने की कोशिश की है। ये बजट उसका है जो अपना घर बनाना चाहता है। कम तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स पिछले साल ही कम कर दिया था। इस बार भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। बिजनेस कम्युनिटी, एक्सपोर्टर और शिपिंग इंडस्ट्री पर भी टैक्स बोझ कम किया गया। बजट से सनत और बरामदात को फरोग और रोजगार मिलेगा। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की वजीर आजम को बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। कहा कि गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें, एक मुआहदा करें ताकि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगे ना खींचें। फेडरेशन सूबों को पैसे देती है, आपने सूबों से ले लिए। बानी पीटीआई पर इतनी सख्ती ना करें, एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात हो जाए तो क्या होगा। इकबाल आफरीदी को आपने ऐवान से निकाल दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि इकबाल आफरीदी ने लोगों के साथ बदतमीजी की, गालियां दी, मारा पीटा। अगर वो अरकान पार्लियामेंट और अमले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो उन्हें यहाँ बैठने का इख्तियार नहीं। लीडर ऑपोजिशन ने फरमाया कि सूबों के जो मुआशी जो वसाइल हैं ये उनका हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। बलूचिस्तान की मुतालबे के ऊपर उनका जो शेयर है 100% बढ़ाया गया, 100%। जनाब स्पीकर जो आज तक बना रहा है अचकजई साहब का जो अपना घर है वहां तक वो जो रोड बन रही है, डोल कैरिज वे, वो हाईवे के मेयार के मुताबिक है, उसके ऊपर जनाब स्पीकर 300 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किया जा रहा है। सारा वफाक कर रहा है जनाब स्पीकर। महमूद खान साहब ने तो यहाँ पर मुतालबा नहीं किया था, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने हद्दुल मक़दूर इंसानी हद तक वो करूं जिससे कि चारों सूबे जो हैं तरक्की के दौर में बराबर हो जाए। सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक बार फिर ऑपोजिशन को मिसाक़ जमहूरियत की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की तायीद की कि कोई दो राय नहीं कि सूबे के मुआशी वसाइल उनका हक है। 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। बलूचिस्तान में किसानों को 75 अरब रुपए की लागत से सोलर पैनल्स दिए। गवादर से चमन तक शाहराह की तामीर पर 300 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये महमूद खान अचकजई का मुतालबा नहीं था बल्कि उनका फर्ज था। बतौर वजीर आजम चारों सूबों की यकसा तरक्की उनकी जिम्मेदारी है। वजीर आजम ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को मुखातिब करते हुए कहा कि PTI के साथ कोई लड़ाई नहीं, आए मिसाक़ की मईशत और मिसाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आज भी देर नहीं हुई।
इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम है स्पीकर साहब। कोई लड़ाई नहीं, एक से ज्यादा मर्तबा कहा कि आइए मिज़ाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक़ मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं।